एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, कैट 2026 का ऑफिशियली फॉर्म आ चुका है। हर साल लगभग 3 लाख बच्चे या इसमें फॉर्म फिल करते हैं, बट हजारों बच्चों का तो दोस्तों इसमें किसी का सिग्नेचर तो किसी का कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही गलती की वजह से आपको यह फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें लगभग आपका 2700 रुपये जो भी आप लगाए होते हैं वो आपका बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कृपया आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो दोस्तों, हर एक इंफॉर्मेशन का वीडियो सबसे पहले आपको जानना है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, उसमें लॉगिन आईडी लॉगिन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद से दोस्तों, इसमें कब इसका एग्जाम होने वाला है, कब आपका एडमिट कार्ड होगा, कौन से डेट पे आपका एग्जाम होने वाला है, उसके बाद से एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, इसमें कितना कितना आपका टाइम मिलने वाला है और ये कौन से मोड में होने वाला है, ये सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों, ये कैट का ऑफिशियली वेबसाइट है जिसमें वेलकम टू कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2026 के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया है कि आपका 3 अगस्त 2026 से ही आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट रहने वाला है आपका 15 सितंबर 2026 को। इसका जो भी एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है वो 4 नवंबर 2026 का आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद से इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपका 29 नवंबर 2026 दिन शनिवार आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको और नीचे आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक प्रेस रिलीज आपको नोटिस ये देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये बताया गया है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर के द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है, जिसका आपका डेट वही जो 3 अगस्त 2026 का आपका 10 बजे AM से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 15 सितंबर 2026 थर्सडे 5 बजे PM तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। इसमें लगभग आपको टेस्ट सेंटर की बात करें या सिटी की बात करें तो इसमें 170 सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एडिट विंडो में आपको फोटो सिग्नेचर और टेस्ट सिटी को ही आपको आप करेक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों, आपको लास्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा कि आपका 29 नवंबर संडे के दिन आपका 3 सेशन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और यह एग्जाम CBT मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद से ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट के बारे में बात करें तो मैं इसमें आपको 120 मिनट का यानी 2 घंटा का समय मिलेगा और 3 सेशन में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद से दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें आपको 50% आपका डिग्री बैचलर ऑफ डिग्री में आपका मार्क्स होना चाहिए। 45% ST SC और PWG का ये लोग जो फिजिकल हैंडीकेप है उन लोग के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद से दोस्तों, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको डिग्री में रिक्वायरमेंट परसेंटेज मार्क की आपको रिक्वायरमेंट होता है और दोस्तों आपको नीचे नीचे एक रिजर्वेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको 15% जो SC कैटेगरी के हैं लोग उन लोगों को मिलेगा, 7.5% आपको ST कैटेगरी के मिलेगा और 27% आपको नॉन क्रीमिनल लेयर NCL जो बनवाए हैं या EWS वाले कैंडिडेट है उन लोगों को ये रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्त, आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपके पास एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलते ही आपको आपको उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिलेगा, तो इसको आपको क्लोज कर देना है और इसके बाद से आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से फिर आपको यहाँ से सबसे पहले आपका कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल करना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, फिर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। ईमेल आईडी एक बार और फिल करना है और आपका कौन सा कंट्री है, कंट्री कौन सा है, अदर है तो अदर पे क्लिक करेंगे, इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको देन आपका मोबाइल नंबर है तो कोड कोड हम लोग का इंडियन का कोड 91 होता है तो यहाँ पे 91 क्लिक करके उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है
मोबाइल नंबर को 2 बार इंटर करके उसके बाद से गेट ओटीपी में क्लिक करना है। उसके बाद से फिर आपका ओटीपी आएगा और कैप्चा कोड भर के उसके बाद से देन आपको यहाँ पे आई एग्री क्लिक करके और उसके बाद से ये कैप्चा कोड को फिल करके उसके बाद से फिर कन्फर्म पे क्लिक करके क्लिक कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद से आप जैसे ही कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंट्री और मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपसे जो भी है उसको आपको क्लिक कर देना है, यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से फिर देन आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से आपको एक अलर्ट का मैसेज आएगा कि आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं जो भी आप सबमिट किए हैं। तो आप यदि आपको कुछ गलत हुआ है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप चेंज कर सकते हैं, अन्यथा इसके बाद से आपका चेंज नहीं होगा। तो आपको मेरा कोई गलती नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा यस को। तो फाइनली आप ओटीपी नंबर सबमिट करने के बाद से देन आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपसे पूछा जाएगा, कैंडिडेट नाम जो जो आप पहले से फिल किए हुए हैं वो तो यहाँ पे शो करेगा। फिर आपको यहाँ पे कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नाम पूछेगा, मिडिल नेम पूछेगा और लास्ट नेम पूछेगा। फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम पूछेगा, फिर यहाँ पे मदर्स नेम आपको सबमिट करता है। तो डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जेंडर पूछता है, जेंडर के बाद से फिर आपको नेशनलिटी मतलब कौन सा आप कंट्री से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। फिर उसके बाद से कैटेगरी कौन सा आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको उसको क्लिक कर देना है। फिर आपके जो सर्टिफिकेट इशू डेट है, जो करंट में नया सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं मतलब वो सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों एक सीरियल नंबर होता है हर एक स्टेट वाइज, आपका कौन सा कैटेगरी का कौन सा, ये आप गूगल कर देने पे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद से फिर आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल कर देने के बाद से देन आपको बेंच मार्क डिसेबिलिटी पूछा जाएगा, यदि है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको एड्रेस पूछा जाएगा तो आपको विलेज यहाँ पे सेलेक्ट, विलेज पुलिस स्टेशन। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको सेलेक्ट करना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे टाउन या सिटी आपको से पूछा जा रहा है, ये आपको सेलेक्ट करना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद से फिर प्राइमरी ईमेल आईडी और एक अल्टरनेट आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर के बाद से फिर आपको आपसे पूछेगा कि एड्रेस सेम है करस्पेंडिंग एड्रेस, तो आपको यस कर देना है। और यदि चेंज रोल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे एक अल्टरनेट ईमेल आईडी पूछेगा जो इमरजेंसी टाइम में आपका काम आएगा। तो फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, आपका रिलेशन क्या है उसको आपको बताया। देन आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो फिर आपसे पूछेगा कि आपसे फोटो क्या होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। तो याद रखें कि फोटो का क्या क्राइटेरिया है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके देख लेना होगा। आपको फोटो का साइज सिंपली 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी में आपका होना चाहिए। फोटो का कैटेगरी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए। फिर आपका जो भी है आपका बैकग्राउंड कलर आपका नीला या ब्लू ब्लैक ये टाइप का नहीं होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद से फिर आपका फेस पे लाइटिंग ये जो पड़ा है ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको फेस प्रॉपर दिखना चाहिए। उसके बाद से फिर आपका फेस पर यदि बाल बाल ऐसे आता है तो ये भी आपका फोटो रिजेक्ट होगा, आपका पूरा प्रॉपर फेस दिखना चाहिए। उसके बाद से आप यदि आप कोई चश्मा का यूज करते हैं तो फिर आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉपर आई दिखना चाहिए। उसके बाद से फिर फोटो का साइज एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, ना कि एक छोटा या बड़ा होना चाहिए। उसके बाद से फिर ऐसे भी चश्मा कोई नहीं आप यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद से फिर आपको सीधा देखना है, ना कि इधर उधर देखना है। उसके बाद से बहुत सारे क्राइटेरिया है, इसको आपको फॉलो करना है। देन उसके बाद से आपको फोटो को फिल कर देना है। उसके बाद से आपसे सिग्नेचर पूछेगा और उसके बाद से ओबीसी सर्टिफिकेट को आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वर्किंग एक्सपीरियंस पूछेगा, तो आपसे आपके पास यदि कुछ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं है तो फिर आपको नो कर देना है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद से आपसे यहाँ पे पूछेगा प्रोग्राम नेम। तो आपको देखिए दोस्तों जो भी आपका प्रोग्राम है कहाँ पे आप इंटरव्यू सिटी का प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो जो भी आपका जहाँ जहाँ आपको देना चाहते हैं बहुत सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी और
कॉलेज का नाम है। तो आपको यहाँ पे जो जो चीज जो भी स्ट्रीम है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और सिटी का प्रेफरेंस आपको यहाँ पे इंटरव्यू का, और इंटरव्यू का सिटी फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस जो भी आपका इंटरव्यू का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मेरे को इस वाले कॉलेज में मेरे को यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है इसमें हमको सेलेक्ट करना है। तो पहले यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिए कि यदि आपको पूरे सेलेक्ट करना है तो आप पूरे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो जैसे कि मेरा ये दिल्ली है, उसके बाद से सेकंड प्रेफरेंस हम हैदराबाद में देना चाहते हैं, उसके बाद से फिर यही में ऐसे ही करके आप आपके ऊपर डिपेंड है, आप जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। और उसके बाद से देन आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और जाने के बाद से फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से आपसे पूछेगा कौन सा सिटी में आपको एग्जाम देना है। तो सपोज डेट कि मेरे को दिल्ली में ही एग्जाम देना है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही देंगे और न्यू दिल्ली में ही हम देंगे। उसके बाद से देखिए दोस्तों, मिनिमम आपको 5 प्रेफरेंस देना होगा। तो फिर आपको जहां जहां भी आपको देना चाहे आप वहां पे दे सकते हैं। तो जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद से देन आपको डिक्लेरेशन आपसे पूछेगा, यहाँ पे फिल करना है। ये आपको यहाँ पे नाम दिखेगा ऊपर, और उसके बाद आपको कितना पेमेंट करना है यहाँ पे आपको आपको फाइनली आपको यहाँ पे नीचे आप जाइएगा तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन और आई एग्री पे क्लिक करके, और देन उसके बाद से कैप्चा को फिल करके यहाँ पे सबसे पहले आपको डायरेक्ट यहाँ इस पे भी क्लिक कर देना, और डायरेक्ट आपको सबमिट पे क्लिक नहीं करना, प्रीव्यू देख लेना है कि आपका क्या सही है क्या गलत है। कुछ हो सकता है कुछ गलत हो तो आप फिर से दोबारा आप करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद से फिर देन सबमिट करने के बाद से फिर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।